एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं शिव शक्ति के मैसेज। ये आपके लिए गाइडेंस है, टाइमलेस गाइडेंस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यस, अगर आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी को पसंद करते हो या फिर रैंडमली अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से एक साइन है, बाबा महादेव की तरफ से एक साइन है। लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस इस टाइम पे दे रहे हैं एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहे रिगार्डिंग योर लव, रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ। जय त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि नित्यमोक्षयम् अमृतात्। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। मेरे व्यूवर्स के लिए बाबा मैसेज दे दीजिए शिव शक्ति के। ओके, लिंग मूर्ति फर्स्ट मैसेज। ओके, वाओ, और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ, यतिनाथा, वाओ, दिस इज अ गुड कार्ड। संतांतर का एंड लास्ट कार्ड यक्षेश्वरा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा आपको जो फर्स्ट चीज़ के बारे में मैसेज दे रहे हैं वो है आपके इटर्नल विजडम एंड लिबरेशन। आप शिव शक्ति से कुछ क्वेरीज कर रहे हो और बाबा आपको बोल रहे हैं कि फ्रीडम चूज करो, फ्रीडम चूज करो, फ्रीडम चूज करो। एक ऐसे सिचुएशंस में आपके रिलेशनशिप है। आज शैमनिक मैसेज में भी वो आया था, लाइक कोई पर्सन आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे, ओके, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे, आपको नेगेटिव सोचने में मजबूर कर रहे। हो सकता है कि आपके ओन नेगेटिव थॉट्स या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके सोसाइटी, आपके जॉब। सो बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस को सहो, आप देखो कि कौन सही कौन गलत है। क्यों आप दूसरे पर्सन को प्लीज़ करने के लिए जा रहे हो, क्यों आप खुद के अंदर गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हो। ये वक्त है फ्रीडम को चूज करने का है। लाइक यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप अगर इस दुनियादारी के अंदर आओगे तो आप अपने ओरिजिनलिटी को खो दोगे। ऐसे एक सिचुएशंस पे हो जहाँ पे आप प्रेशर को फील कर पा रहे हो बट फिर भी आप उस प्रेशर सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ओवर थिंकिंग, किसी पर्सन के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना एंड एट द सेम टाइम इस वक्त बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई पर्सन जानबूझ के आपके सामने क्लियरली कुछ नहीं कह रहे, कोई पर्सन आपके सामने आ नहीं रहे बट उसके एनर्जी को आप फील कर रहे हो। सो डेफिनेटली जिस पर्सन को इस टाइम पे आप फील कर पा रहे हो, इधर वो आपको कुछ नहीं बोल रहे या फिर आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे हो। कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत सोच लिए हो, बहुत कुछ देख लिए हो। बाबा आपको एक्शंस लेने के लिए बोल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम you can expect a good and sweet action from the other person। शिव शक्ति का मैसेज यहाँ पे यही है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर्स बहुत जल्दी हाजिर हो जाएगा। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके सामने आ रहे हैं कुछ जवाब देने के लिए। आई थिंक कोई बहुत दिन से साइलेंट थे और ये आपके सामने जवाब देने के लिए आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज भोलेनाथ, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड एंड इनोसेंट। काइंड ऑफ इतना प्रेशर में आप हो तो बाबा देख रहे कि आप इतना सीरियस हो गए हो कि आप लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो। सो लाइक एवरी मिनट आप काउंट कर रहे हो, एवरी जगह पे आप देख रहे हो कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे आप सही कर रहे हो। वेल इस टाइम पे बाबा आपको एक चीज़ के बारे में फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, वो है कि Baba is invoking your inner child and he is telling you to become simple-minded and compassionate towards all। ओके, सो क्या है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव बन गए हो। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप किसी को चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज़ मत करिए। वो पर्सन को अपने आप
होने दीजिए चेंज, वो पर्सन को अपने आप बात करने दीजिए। सिमिलरली अगर कोई पर्सन आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको बोल रहे कि देखो आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप अपने चाइल्ड लाइक एटीट्यूड को लेके आगे बढ़ो, एज इफ आपको पता है कि क्या करनी है। लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपली सोचो, छोटे से बातों के बतंगड़ मत बनाओ। जो पास्ट है सिंपल तरीके से उस पास्ट को समझो। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं एक, हम जब बच्चे होते हैं, जब हम मेला पे जाते हैं, कोई फेयर पे जाते हैं, तब एक चीज़ खरीदने के बाद हम लोग सोचते हैं कि दूसरी चीज़ खरीदेंगे। वैसे ही ऐसा हो रहा है कि आप ना बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी है एंड एट द सेम टाइम खुद के डिज़ायर्स को संभाल नहीं पा रहे हो। तो इस वक्त ऐसा है कि आप जिद कर रहे हो या फिर आपके जो पर्सन है वो जिद कर रहे हैं। इस जिद को आप एक इनोसेंस की तरह लो। इस टाइम पे जो लोग आपके साथ है, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ों का प्रेशर आप मत लो, इंजॉय करके जियो एंड एट द सेम टाइम इमैच्योर मत बनो। लाइक आपको पता है क्लैरिटी क्या है। अब इस चीज़ को डिफ़िकल्ट तरीके से सोच के अपने दिमाग ख़राब मत करिए। कहीं ना कहीं वक्त आते हैं कि सिंप्लीफाइड वे में सोचिए, सिंपली कॉन्टैक्ट कीजिए, सिंपली बात कीजिए। मेरे ख्याल से एक सिचुएशंस ऐसा है जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही क्लियर है, बट उस सिचुएशंस को आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली ले रहे हो और बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। तो कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो डिसीजंस को आपको बहुत ही क्लियरली लेना है, कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिस चीज़ को आपको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट करनी है, उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा मत सोचो। आई थिंक आप और आपके पर्सन इस वक्त बहुत सीरियस हो गए हो और सीरियसली आप हर एक पॉइंट को बहुत बड़े करके सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आपके हर एक बात को कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा है कि थोड़ा सा ग्रीप को लूज़ कीजिए, मोमेंट को फ्लो होने दीजिए, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। द थर्ड कार्ड यतीना था। Baba is teaching us generosity. Under any circumstances, you cannot unfollow your soul value. Initially, it may seem tough, but Baba will give reward at the end. Welcoming relief, payback, hospitality. तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको अभी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो, 100% आप एफर्ट्स दे रहे हो। शिव शक्ति का मैसेज है कि कुछ ऐसे टीचिंग्स है जो आप अभी सीख रहे हो, जो आपके सोल सीख रहे हैं। सो एक्सपीरियंस बहुत नया है। यूजुअली बाबा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत डिमांडिंग है, ये इस टाइम पे वो बहुत कंप्लेन कर रहे हैं या फिर वो आपके सामने कुछ डिमांड्स रख रहे हैं, आपके परिवार भी कुछ डिमांड्स रख रहे हैं। ये वक्त है कि सबके बात को सुनने का, ये वक्त है कि सबको इक्वली अटेंशन को देने का, ये वक्त है कि सबके बात को पर्सनली ना लेके मतलब जो अच्छा है सबके लिए वो डिसीजंस लेना। यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर जब कोई अतिथि आते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट आपको करना होता है। सो इस वक्त है कि अगर कोई नए ऑफ़र आए हैं, जॉब ऑफ़र हो, लव ऑफ़र हो, या फिर कोई नया दिशा आप देख रहे हो, उस दिशा को अंडर एस्टिमेट मत करो। या फिर ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ नए कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप पे कुछ नया मोड़ आ सकता है, अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, तो इस टाइम पे आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो खुद को। इस टाइम पे आप अपने सामने वाले पर्सन को विश्वास नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत गंदा है, शायद आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं जेनरोसिटी को याद रखिए। लाइक कीचड़ फेंक के आप जीत नहीं सकते हो, तू मैं करके जीत नहीं सकते हो, किसी के ऊपर आरोप लगा के जीत नहीं सकते हो। डेफिनेटली कोई पर्सन विक्टिम रोल प्ले करे, ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उस पर्सन के साथ आपको थोड़ा सा अनबन चल रहा है और ये पर्सन सभी को बोल रहे हैं कि गलती आप ही की है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही को बोला है कि आपके वजह से ये सब क्रिएट हुआ है, ड्रामा क्रिएट हुआ है। सो इस टाइम पे अगर वो बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर लोग आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, या फिर लोग आपको बोल रहे हैं कि आपके वजह से ये हुआ है, लोगों के सामने जाके किसी को गलत मत बोलो, या फिर जो आपके बारे में आप सुन रहे हो उस चीज़ को क्लैरिफाई मत करो। कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे हैं
कि पहले आप सोचिए कि क्यों ये बात हुआ, क्यों ये सिचुएशंस हुआ। क्या वाकई में ये सब बात सुन के आपको रिप्लाई देनी है? क्या वाकई में आपको ये सब चीज़ को सोच के अपने काम को छोड़ के ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होनी है? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बात आते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के, और एक्सपेक्टेशंस सामने वाले पर्सन के बहुत हाई हैं। तो अगर आप किसी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए जाओगे तो गलत होगा। कहीं ना कहीं किसी को प्लीज़ करना, किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दिखाना, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा अपनाना गलत होगा। इस टाइम पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको जिस तरीके से अपने फ्रेंड को भी प्रायोरिटी देना है, सेम तरीके से आपके पर्सन को भी प्रायोरिटी देना है, सेम तरीके से अपने फैमिली को भी। कहीं ना कहीं आपके प्रायोरिटी में थोड़ा बहुत भूल चूक हो सकता है या फिर हो रहा है। तो ऐसा अगर है कि आप सोशल मीडिया से बंद किए हो, या फिर किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर ब्रेकअप हुआ है तो इसीलिए आप किसी भी पर्सन के साथ मिलने के लिए रेडी नहीं हो, वेल इट्स गुड। आप किसी नए पर्सन के साथ नहीं मिलना चाहते हो, बट आपके जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं वो भी डिज़र्व करते हैं आपके अटेंशन को, वो रेडी है आपसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं आप अगर किसी पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हो या फिर किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि आप इनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे बात आती है कि सभी लोग इम्पॉर्टेंट है, सब लाइफ इम्पॉर्टेंट है। अगर एक लाइफ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी लाइफ के बारे में सोचेंगे, बाकी जो प्रायोरिटीज़ है उसको आप भूल जाओगे। तो वक्त आता है कि सबको इक्वली देखो, सबको इक्वली ट्रीट करो। नाउ यहाँ पे बात आते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड जेनरोसिटी के। मैं देख सकता हूँ कि बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर नए पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, इसमें आप शर्मा रहे हो, या फिर कोई अगर आपसे मिलना चाहते हैं, इस पर आप उसको नो बोल रहे हो, इसका वजह आपको खुद नहीं पता है। ये सिर्फ आप बोल रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो वो सही है। कहीं ना कहीं आपके जो इनर परसेप्शंस है, इससे थोड़ा सा हटके कुछ ट्राई कीजिए, और जैसे आप हटके ट्राई करेंगे तब जाके आप डिस्कवर करेंगे एक होल न्यू ट्रूथ को। कहीं ना कहीं सच आपके सामने है और आप मानने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हो बिकॉज यू आर स्टक इन योर पैटर्न। तो अगर आप अलाउ करेंगे नए चीज़ों को अपने लाइफ में, तो ही आपको पता चलेगा कि शिव शक्ति का ब्लेसिंग्स। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड हो रहे हो। इस वक्त आपको कुछ नए एहसास की ज़रूरत है, और नए एहसास के लिए नए एनर्जी का। कहीं ना कहीं अगर आप लोनली फील कर रहे हो, या फिर ब्लॉक्ड हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी के साथ बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज द प्रॉब्लम इज विद इन यू, या फिर कोई पर्सन बार बार प्रेशर क्रिएट करके आपको कॉर्नर कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि यही लाइफ है, इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे, या फिर आपका जॉब लॉस हुआ है और आप सोच रहे हो कि यही क्राइसिस है और दिस इज़ द एंड। नो, कहीं ना कहीं ये एक टीचिंग है। ओके, ये बाबा देख रहे हैं कि आप कितना सह सकते हो। आप सैड हो, बट इस सैडनेस के अंदर में भी अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे, लोगों के दर्द को समझोगे, तब होता है आपका ज्ञान। सो आपके नॉलेज को आप विजडम पे ट्रांसफ़र कीजिए, यानी कि लोगों के बारे में आपका जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक विजडम में तब्दील कीजिए। इसका मतलब है राइट योर स्टोरी, राइट योर ओन स्टोरी। लोगों के सामने आके अपने बारे में कुछ बोला कीजिए। बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशंस लेके कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ ट्राई कीजिए जहाँ से समाज का अच्छा होगा। अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हो तो शिव शक्ति इज़ अलाउइंग यू टू स्टार्ट योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी। यस, लोगों के स्ट्रगल को भी आप बांट पाओगे, लोगों को भी मदद कर पाओगे। एट द सेम टाइम इस टाइम पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि डोंट जज, ओके, डोंट जज अ पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे काम किए थे। इस टाइम पे कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है। इस टाइम पे आपके मानसिक जो संतुलन है वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे रिलेशनशिप खराब है। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर आप एक छोटू सा पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और पास को इग्नोर कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के अच्छाई को इग्नोर कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। जो पर्सन आपके साथ है, ये पर्सन इसीलिए अभी एक अजीब बिहेव कर रहे हैं बिकॉज इसके सिचुएशंस। तो आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भले लोग बदल जा रहे हैं, भले लोग बहुत गलत बात करें, बट आप अपने सोल वैल्यू को मत भूल जाइए। आप अपने सोल वैल्यू के साथ चलिए। आप लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। लोगों के टाइम जब वो काइंड ऑफ जो लोग आपको मदद किए थे आपके सैड डेज में,
आई थिंक उन लोगों के लिए आपको स्टैंड लेना है। अगर आपके पर्सन आपको सैड डेज में मदद किए हैं, अगर आपके पर्सन कभी आपको मदद किए, तो उस पर्सन को उनके एक नेगेटिव एक्शंस की वजह से उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार मत कीजिए। सेम चीज़ गोज़ विथ दैट पर्सन। यहाँ पे बात आते हैं कि आपके साथ उनका कुछ अनबन चल रहा है। यस, वो आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको विलेन बना रहे हैं, बट इस टाइम पे उसका रियलाइजेशंस ये भी आ रहे हैं कि आप ऐसे बहुत सारे काम किए हो जिसकी वजह से वो कभी भी आपको नो नहीं बोल सकते, वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखा सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है इमोशंस के। एक बार ये पर्सन सोच रहे कि नहीं, शायद आपके साथ ये बात को नहीं आगे बढ़ानी चाहिए। 2 बार वो सोच रहे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे ओकेजन है जहाँ पे आप मदद किए थे। तो आई थिंक रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड एट द सेम टाइम बाबा आपको बोल रहे कि संतांतर का मतलब बाबा इज लेटिंग यू टू ड्रीम बिग, ही इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट योर प्रेयर्स, एंड इफ यू आर लुकिंग राइट नाउ लुकिंग फॉर योर लवर एट दिस टाइम, बाबा इज लेटिंग यू सून यू विल मीट, इट्स एन अप्रूवल। आई थिंक बात आते हैं, अगर आप मान रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड अगर आपको ये विश्वास है कि ये आपके लिए एक्शंस लेंगे, शादी का बात बोलेंगे, सो येस यू आर राइट। बट ख़ास करके यहाँ पे बात और भी एक चीज़ की है कि अगर मान लीजिए आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और एक नए पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और आप बाबा से मांग रहे हो कि बाबा ये पर्सन पिछले पर्सन की तरह तो नहीं होगा। नो, यहाँ पे आंसर्स आए हैं कि आप एक सीरियस किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत नए हैं तो इसीलिए इसको समझने में थोड़ा बहुत डिले हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से ये बहुत अलग है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों कंप्लीट ऑपोजिट हो, बट ये कनेक्शंस नया है, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है कि ये परमानेंट कनेक्शंस की तरफ ये रिलेशनशिप जाएंगे। इस पर्सन को आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो बहुत ही जल्दी बाबा यहाँ पे एक साइन दे रहे हैं कि यू विल मीट समवन न्यू। नाउ द लास्ट कार्ड यहाँ पे आते हैं यक्षेश्वरा। बाबा इज टेलिंग यू टू बिकम मच more humble. Ego can snatch your spiritual power. So Baba is cutting false ego off from your mind. End of ego friendly approach. तो I think बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि you should forget whatever happened between you and that person. कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल ईगो को बाबा आइडेंटिफाई किए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, वक्त आ गया है कि आप ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी मुद्रा को इस्तेमाल करके मेडिटेट कीजिए। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ईगो आपकी स्पिरिचुअल पावर को स्नैच कर रहे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ नुकसान किया है, इसके वजह से आप रिवेंज को ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ मत रिवेंज ढूंढिए। अगर कोई आपके ऊपर बहुत इमोशनली अत्याचार किया है और आप इस टाइम पे ढूंढ रहे हो कि उसको आप देख लोगे, उसको भी आप अत्याचार करोगे, उसके लिए भी आप स्पिरिचुअल अटैक इस्तेमाल करोगे, प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स। एट द सेम टाइम कोई पर्सन सोच रहे थे आपके ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर कोई पर्सन रिवेंज लेने के लिए रेडी थे, कोई पर्सन साजिश कर रहे थे, तो बाबा ने उसको रोक लिया है। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि जो भी शत्रुता कर रहे थे आपके साथ, ये शत्रुता ख़त्म हो रहा है। जो लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे, आप देखोगे उनमें से जो आपका शक है कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनका कोई कॉल और मैसेज उनमें से किसी का आ सकता है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, आपको विलेन बना रहे थे। अब आपके इन लॉज अच्छा फील कर पा रहे, कहीं ना कहीं उन लोगों से कोई कॉल आ सकता है आपको बुलाने का। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन रेडी नहीं थे आपको लेके, या फिर कोई पर्सन बहुत बुरी तरीके से डील कर रहे थे। एट द सेम टाइम ये पर्सन भूल गए थे कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, ओके, ऊपर वाले सब कुछ देखते हैं। तो आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, जो इनजस्टिस हो रहा था, उनका जस्टिस बाबा तय करेंगे। आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपनी जस्टिस खुद मत ढूंढो, आप कुछ स्पिरिचुअल अटैक के बारे में मत सोचो, बाबा देख लेंगे। जो भी अन्याय आपके ऊपर हुआ है, आपको न्याय मिलेगा। जो विचार आप ढूंढ रहे हो उसका सही विचार आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है सॉरी का। तो कोई पर्सन सॉरी बोलेंगे, कोई फ्रेंडली अप्रोच के साथ आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन के साथ पास में कुछ हुआ था और उसको लेके अभी तक आप चल रहे हो, वक्त आ गया है कि एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ
इस पर्सन को एक्सेप्ट करने का है। शिव शक्ति आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ईगोइस्टिक मत बनिए। एटलीस्ट आप अगर सही रहोगे तो आप अपने स्पिरिचुअल पावर तक पहुंच जाओगे, आपके अंदर नए स्पिरिचुअल पावर जनरेट होगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, टॉरस, लियो, पाइसिस, ये पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली नंबर 16 इसके बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 30 इसके बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 24 इसके बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 12 इसके बर्थ डेट हो सकता है, 3-9 हो सकता है बर्थ डेट, नंबर 3 नंबर 9 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है बर्थ डेट, जून महीना हो सकता है, नवंबर महीना हो सकता है, अक्टूबर महीना हो सकता है, एट द सेम टाइम जनवरी एंड अप्रैल महीना हो सकता है ये पर्सन का। हो सकता है दिस पर्सन इज 36 years old and 42 years old, 48 years old, 27 years old, 31 years old, 39 years old, 42 years old मैंने बोला। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो और धीरे धीरे ये पर्सन को आप समझने लगे हो, और ये पर्सन भी शिव शक्ति का मैसेज है कि एक वेलकमिंग रिलीफ आपको मिल रहा है। सो बेफिक्र रहिए, बाबा को याद कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है बाबा सॉल्व कर देंगे। फ़िलहाल आप फ्रीडम को चूज़ कीजिए, ये जो तकलीफ़ है बाबा के हाथ पे दे दीजिए, बाबा ये तकलीफ़ को मिटा देंगे। ऑल द बेस्ट, जय शिव शक्ति। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति। इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए और एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आ रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, इट इज़ really special, all the comments. Thank you, bye bye, take care, अच्छे से रहिए, गुड नाइट।